कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आ कर कहा, ईशर सियाँ काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सिर्फ कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहता था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतज़िर बेअमल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो जल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने कोठी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर नथने फैलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर सियाँ, वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझको निचोड़ डाला है। ईशर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोहलों पर हाथ रख कर एक अज़्म के साथ कहा, ईशर सियाँ, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भर सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तुमने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने में से कृपान उठाई, मियान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह को वार कर दिया। आन की आन में लहू के फुहारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई। इसको उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सूत की मोटी मोटी गालियाँ देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूँछों पर गिर रहा था। इसने अपने लर्ज़ां होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है, तुम्हारी माँ? लहू ईशर सिंह की ज़बान तक पहुँच गया। जब उसने इसका जायका चखा तो उसके बदन में जर्जरी सी दौड़ गई। और मैं बीनी या 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूँ इस कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक इनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे इस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईशर सिंह के गले में आवाज़ रंध गई। बताता हूँ, ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और इस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माँ या भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर इसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईशर सियाँ, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट इसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चिरा है माँ या मेरा?
अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वो बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कड़ी या भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने इसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूँछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़ा से। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूँछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी, मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईशर सिंह, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा हूँ और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशर सिंह की ज़बान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हल्क तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हल्क से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा था।